नमस्कार। मैं हूं अशोक बी पुन्निया और आप देख रहे हैं मारवाड़ मीडिया। पिछले दिनों खोपोली महाराष्ट्र में साधु भगवंतों के साथ विहार कर रहे खोपोली निवासी 18 वर्षीय मीत विनोद जैन का दुर्घटना में दुखद देहांत हो गया। अब यह दुखद हादसा हमारे समूचे जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक होना चाहिए था और उसी क्षण जैन समाज के आगेवानों को एक जाजम पर बैठकर यह चिंतन शुरू कर देना चाहिए था कि निरंतर हो रही इस तरह की दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए, क्योंकि हमने एक ऐसे प्रतिभाशाली शासन सेवक को अपने समाज की उसी गलती के कारण ही खोया है जो हम आज तक निरंतर करते चले आ रहे हैं। बिहार में दुर्घटनाओं के कारण परम पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों का असमय कालकल्पित होना हो या फिर उनके साथ विहार कर रहे अन्य साधर्मिक भाई बहनों का यह अत्यंत चिंताजनक है। इस दुखद हादसे के बाद सोशल मीडिया पर स्वर्गीय मीत विनोद जैन को श्रद्धांजलि देने का दौर चल पड़ा और उन्हें शहीद, शासन के लिए न्यौछावर, वीर सैनिक आदि आदि बताया जाने लगा। निश्चित तौर पर मीत विनोद जैन का इतनी कम उम्र में इस तरह चले जाना समूचे समाज के लिए अत्यंत पीड़ादायक है और मैं भी उन्हें शासन पर न्यौछावर हो जाने वाला एक वीर सैनिक मानता हूं। लेकिन श्रीमान, शासन पर न्यौछावर हो जाने वाले ऐसे वीर यूं दुर्घटनाओं में खोने के लिए नहीं होते हैं। इस कलयुग में मीत विनोद जैसे शासन के सच्चे सेवक और धर्मपरायण लोग बहुत ही कम रह गए हैं और हम उन्हें यूं ही नहीं खो सकते। उन्हें शहीद बताकर कहीं ना कहीं हम अपनी कमियां छुपाने का प्रयास तो नहीं कर रहे। आज स्वर्गीय मीत विनोद भाई के घर वालों पर कैसा वज्रपात हुआ है और उनकी पीड़ा, उनकी मनोदशा क्या है, क्या हम ये समझ सकते हैं? स्वर्गीय मीत विनोद भाई को शहीद, वीर सैनिक, शासन पर न्यौछावर बताकर और उनके नाम के जयकारा लगाकर और उनकी पालकी निकालकर उनके परिवार के दुख को कम नहीं किया जा सकता और ना ही उनके प्रति हमारी और हमारे समाज की जिम्मेदारी से बचा जा सकता है। मुझे माफ करें, लेकिन सच यही है कि स्वर्गीय मीत विनोद भाई जैसे सच्चे शासन सेवक इस तरह असमय कालकल्पित होने के लिए नहीं है, अपितु ऐसे सच्चे शासन सेवकों का आज जीवित रहना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि जिन शासन ऐसे ही सच्चे सेवकों के कारण शोभायमान है। हम स्वर्गीय मीत विनोद भाई को शहीद, वीर सैनिक, शासन पर न्यौछावर बताकर क्या एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं जो हमारी लापरवाही और अनदेखी के चलते यूं ही अपनी जान लुटाती रहे? स्वर्गीय मीत विनोद भाई जैसे सच्चे शासन सेवकों की अमूल्य जान हमारे समाज द्वारा किए जाने वाले थोड़े से सार्थक प्रयासों और बदलावों से बचाई जा सकती है। फिर भी हम उन्हें मौत के मुंह में धकेलने पर क्यों आमादा है? स्वर्गीय मीत विनोद भाई जैसे शासन सेवक हो या फिर कोई भी साधु साध्वी जी भगवंत, अगर आज वे विहार करते हुए सड़क हादसों में असमय काल कल्पित होते हैं तो हमें यह मान लेना चाहिए कि इसके पूर्ण जिम्मेदार हम है, हमारा समाज है और ये हमारे ऊपर एक कलंक है। ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में अब तक हमारे कई साधु साध्वी जी भगवंत और उनके साथ विहार करने वाले सच्चे शासन सेवक, सेविकाएं काल कल्पित हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, किंतु अफसोस कि हम और हमारा समाज आज तक कोई ऐसा पुख्ता प्रबंध नहीं कर पाए हैं कि कम से कम विहार के वक्त कोई दुर्घटना ना हो। दुर्घटना के वास्तविक कारणों को जानने का कोई ठोस प्रयास हुआ हो ऐसा भी लगता नहीं है। हमने सरल रास्ता खोजते हुए विहार के समय साधु साध्वी जी भगवंतों के साथ अपने कुछ साधर्मिक भाई बहनों को भेजना शुरू कर दिया और इसे ही समस्या का समाधान मान लिया। सड़क पर चलते वाहनों के लिए साधु भगवंत और एक आम इंसान में कोई भेद नहीं होता। जान चाहे साधु भगवंतों की जाए या किसी समर्पित शासन सेवक की, वे दोनों ही अत्यंत ही कीमती है और उन्हें हर हाल में बचाया जाना चाहिए। दुनिया निरंतर बदल रही है, सड़कों पर वाहनों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और ऐसे में पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों का विहार प्राचीन समय की तरह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बदलते हुए समय और परिस्थितियों के साथ अगर जिंदा रहना है तो हमें भी कुछ हद तक आवश्यक रूप से बदलना ही पड़ेगा। हमारे पूज्य अनमोल साधु साध्वी जी भगवंतों और स्वर्गीय मीत विनोद भाई जैसे सच्चे शासन सेवकों की जान इतनी सस्ती हरगिज नहीं हो सकती कि हम हर बार इस तरह के दुखद किंतु टाले जा सकने वाले हादसों के बाद मात्र जयकारे लगाकर और अपनी कमियां छुपाकर बैठ जाएं और अगली दुर्घटना का इंतजार करते रहें। स्वर्गीय मीत विनोद भाई, मैं हृदय से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिनेश्वर आपको अपने श्री चरणों में स्थान दे। आपके यूं असमय चले जाने से मैं सिर्फ दुखी ही नहीं हूं बल्कि शर्मिंदा भी हूं और इस हादसे का जिम्मेदार भी हूं और इसलिए अपराध बोध से ग्रस्त भी हूं।
क्योंकि मेरे समाज ने आप जैसे धर्मपरायण और सच्चे शासन सेवकों को बचाने का कोई पुख्ता इंतजाम आज तक किया ही नहीं। अगर मेरे इस वीडियो को हमारे जैन समाज के जिम्मेदार आगेवान बंधु देख रहे हो तो मेरी उनसे विनम्र अपील है कि कृपया आडंबरों दिखाओं से अभी इसी वक्त बाहर निकलिए, एक जाजम पर बैठिए और भविष्य में कोई मीत विनोद भाई, कोई साधु साध्वी जी भगवंत हमारी लापरवाहियों के कारण असमय काल कलवित ना हो, ऐसा पुख्ता और ठोस प्रबंध कीजिए। हमारा समाज सक्षम है, वह हर समस्या का समाधान खोज सकता है, बस आवश्यकता जाग जाने की है और निश्चय करने की। यह वीडियो मैंने बहुत ही दुखी और अशांत मनोदशा में बनाया है। मेरे मन में आक्रोश है क्योंकि इस दुखद दुर्घटना के लिए कहीं ना कहीं मैं और मेरा पूरा समाज जिम्मेदार है। इन हालातों में संभव है मेरे बोलने में कुछ कड़वाहट रही हो, इसके लिए अंतर्मन से मिच्छामि दुक्कडम। एक बार पुनः अपने प्रबुद्ध समाज से विनम्र अपील कि कृपया स्वर्गीय मीत विनोद भाई जैसे सच्चे शासन सेवकों और साधु साध्वी जी भगवंतों की इस शासन को, समाज को बहुत आवश्यकता है। उन्हें हर हाल में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाने का पुख्ता प्रबंध कीजिए। धन्यवाद।